वेलकम टू कॉमर्स नेट क्रैकर्स। मैं निशिता आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारी रिसर्च की 7th क्लास है। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी प्रिपरेशन को बेहतरीन करने का बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका हम डिटेल एनालिसिस करें, उसके हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करें, उसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करके उसकी हम नोट्स को प्रिपेयर करें। तो ये हमारी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आप इस सारा मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। आप उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला एमसीक्यू है, when results obtained in a research study can be extended to group sample that is outside the context of the study, it is called option A internal validity, option 2 functional relationship, option 3 external validity, option 4 hypothetical construct। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में से पूछा है, तो हमें सभी टाइप्स की वैलिडिटी को आना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे। यहाँ पे इतने सारे टाइप्स की वैलिडिटी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंस वैलिडिटी को पूछा है। ये देखिए, इन्फ्रेंस वैलिडिटी के 2 टाइप्स है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी वैलिडिटी के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मैं अलग से एक वीडियो ये सभी टाइप्स की वैलिडिटी के ऊपर बना दूंगी। अभी हम इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ एमसीक्यू में ऑप्शन में दिया है इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती हम ये डिस्कस करेंगे। Internal validity is related to how many confounding variables you have in your experiment. If you run an experiment and avoid confounding variable, your internal validity is high. हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको मेज़र करना है टीचर का इम्पेक्ट क्या होता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक कोज है, और जो स्टूडेंट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इफेक्ट है। मीन्स कि यहाँ पे आप टीचर को चेंज करोगे और स्टूडेंट के ऊपर उसका इम्पेक्ट मेज़र करोगे कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। जितनी एक्यूरेटली आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हो उससे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। मान लीजिए कि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हो, तो क्या स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टीचर अकेला ही इम्पेक्ट करता है? नहीं, वहाँ पे स्टूडेंट का आईक्यू लेवल, स्टूडेंट का एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट की खुद की कैपेबिलिटीज़, स्टूडेंट के पेरेंट्स, वो सभी फैक्टर्स, सभी वेरिएबल्स ऑल्सो इम्पेक्ट करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, आपको उन सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है। इट मीन्स आपको उन वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं करना है अपने रिसर्च के दौरान। इट मीन्स आप जितनी अच्छी तरीके से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाओगे, स्टूडेंट का आईक्यू लेवल, उनके पेरेंट्स, ये सभी चीज़ों को आप जितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे उतनी अच्छी आपकी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी होगी। इट मीन्स सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या सच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है?
और कितनी अच्छी तरीके से ये रिलेशनशिप है। इट मीन्स स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में क्या रिलेशन है, आप जितनी एक्यूरेटली उसको मेज़र कर सकोगे उससे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। और जितनी अच्छी तरीके से आप कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करोगे उतनी ही आपकी इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज होगी। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट to which you can generalize the findings of a study to other situations, people, settings and measures। यहाँ पे मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में 2000 स्टूडेंट्स है और वहाँ के 2000 स्टूडेंट्स में से आपने 200 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया और जो 200 स्टूडेंट्स के सैंपल को आपने एनालाइज किया और जो आपने रिसर्च किया उसकी फाइंडिंग्स को अगर आप 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो, जो भी रिजल्ट 200 स्टूडेंट्स का आया उसी रिजल्ट को आप अगर 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो तो उससे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने का सैंपल लेके हमने इतने सारे लोगों के ऊपर इसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर दिया है। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन अ रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू ग्रुप सैंपल आउटसाइड द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी इट इज कॉल्ड। अब आपको पता चला होगा कि ये एक एक्सटर्नल वैलिडिटी है, सो इसका आंसर है सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of qualitative research designs individual stories to describe the lives of people are explored? Option A ethnography, option B narrative research, option C symbolic interaction, option D grounded theory। हम पहले इन चारों ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। पहला है इथेनोग्राफी रिसर्च। इथेनोग्राफी रिसर्च क्या होता है? इथेनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक में सारे क्रक्स को नोट डाउन करना कि इथेनोग्राफी रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है दैट स्टडी लुकिंग एट द सोशल इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स इन अ गिवन एनवायरनमेंट। इथेनोग्राफी रिसर्च जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर को, हैबिट्स को, पीपल को आप जब स्टडी करते हो तो उससे हम इथेनोग्राफी रिसर्च कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप एक ग्रुप को स्टडी करते हो। अगर आप देखो कि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, द टर्म नैरेटिव रिसर्च कम्स फ्रॉम द वर्ब टू नैरेट, टू टेल अ स्टोरी इन डिटेल। Researchers describe the lives of individuals, collect stories about people's lives। फ्रेंड्स, जब आप इंडिविजुअल्स की स्टोरी को कलेक्ट करते हो, एक इंडिविजुअल की स्टोरी को नरेट करते हो, उससे हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। जहाँ पे हमने एथनोग्राफी में क्या देखा, वहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को, हैबिट्स को रिसर्च कर रहे थे, लेकिन नैरेटिव रिसर्च में हम एक इंडिविजुअल को एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल की स्टोरी को नरेट करते हैं, इससे हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। और ये रिसर्च किसने दी है? फर्स्ट टाइम 1990 में डी जिन ने इस रिसर्च को दिया है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। फ्रेंड्स, ग्राउंडेड थ्योरी मीन्स जहाँ पे हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करके उसकी पैटर्न को समझ के हम कोई थ्योरी बना देते हैं, तो उससे हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहते हैं। जैसे हम फंडामेंटल रिसर्च में करते थे, जैसे हमने ये देखा था कि एक प्रोडक्ट की प्राइस को हम डिक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, उसके बाद हमने एक पैटर्न को देखा कि नहीं, सभी प्रोडक्ट के ऊपर ये इम्पेक्ट होता है कि अगर हम उसकी प्राइस को कम कर देते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने पहले डेटा को एनालिसिस किया, उसके बाद हमने एक थ्योरी फॉर्मुलेट कर दी, लॉ ऑफ डिमांड।
सो एक फंडामेंटल रिसर्च एक ग्राउंडेड थियोरी रिसर्च ही होता है। अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब बताओ कि विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। सो यहाँ पे हमने नैरेटिव रिसर्च में सेम पढ़ा था कि रिसर्चर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्ट द स्टोरीज अबाउट पीपल। सो इस क्वेश्चन का आंसर है नैरेटिव रिसर्च। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि इथेनोग्राफी एंड नैरेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर। कौन सा रिसर्च है जो साइक्लिकल इन नेचर है। फ्रेंड्स, ये सारे चारों के चारों रिसर्च मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करवाया है। फंडामेंटल, इवेल्युएशन, एक्शन एंड अप्लाइड, इन सभी रिसर्च के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम एक प्रोसेस में जाते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद ये रिसर्च पूरा नहीं हो जाता है। हमारी लाइफ में अगेन कोई ऐसी प्रॉब्लम इमीडिएट अराइज होती है तो अगेन हम ये रिसर्च करते हैं। सो एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिकल होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हम इसी तरह से बहुत सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को इसी प्रकार से डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।